मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले अतिशयकारी बड़े गांव के पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मधुर स्तोत्र विधान की। आज अपन संसार और मोक्ष में क्या घटित होता है, संसारी जीव कैसा होता है और मुक्त जीव कैसा होता है, उसकी अपन चर्चा करें। तो अपन संसारी जीव की भेद को देखें, संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं अपन संसारी जीव तृष और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर इनके और भी भेद करते चले जाएं तो बहुत सारे भेद इनके हो जाते हैं। कुल और जाति को देखें तो 84 लाख जाति और कुल 199 करोड़ हो जाते हैं। ये संसारी जीव इस संसार में रहते कैसे हैं, तो वो सब अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार वो रहते और अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो संसारी जीव के बारे में पहले अपन समझे, क्योंकि अपन सब संसारी हैं। और मुक्त जीव के बाद में समझेंगे जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सब संसारी हैं और लक्ष्य हमारा मुक्त जीव होना चाहिए, मोक्ष हमारा लक्ष्य हो। तो हम पहले संसारी जीव के लक्षण समझ लें, संसारी जीव को समझ लेंगे तो हम मुक्ति के उस लोक योग्य लक्षण को भी समझ लेंगे जो हमें प्राप्त करना है। संसारी जीव अगर हम यूँ देखें तो पुण्य पाप के भेद से अपन कर लें तो संसारी जीव के और पुण्य पाप कितने प्रकार के होते हैं। तो आचार्यों ने इसके कथन करते हुए इनके 4 प्रकार मुख्य रूप से किए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पुण्यानुबंधी पुण्य को लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पुण्यानुबंधी पाप को लिए होते हैं, कुछ जीव संसार में ऐसे होते हैं जो पुण्यानुबंधी पाप को लिए होते हैं, कुछ जीव से होते हैं पापानुबंधी पाप को लिए होते हैं। मतलब कुछ अपने पुण्य से पुण्य को बढ़ा लेते हैं, कुछ पाप से और पापों की वृद्धि कर लेते हैं, कुछ लोग पाप को पुण्य में बदल लेते हैं और कुछ पाप को पुण्य को पाप में बदल लेते हैं। अगर इनके भेदों को अपन देख लें तो हम अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं कि हमारा जीवन इन 4 में से कैसा है। क्या हम पुण्य के उदय से पाई हुई जितनी भी हमारा संपत्ति है, वैभव है, जीवन है या पर्याय, क्या इसको हमने पुण्य में खर्च किया कि पाप में किया। जिन्होंने ऐसा तो नहीं कि हमने पुण्य से पाया और पुण्य को गना करके पाप में खर्च कर दिया हो। कुछ लोग पाप के उदय में ही उत्पन्न होते हैं और पाप को ही बंद करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप के उदय में तो जन्म ले लेते हैं लेकिन ऐसा जीवन में कार्य कर जाते हैं जो पुण्य कार्य होता है। इसके भेद से अगर अपन संसारी जीव के भेद को देखें तो अपने को पता पड़ेगा कि संसारी जीव में से हम कौन से हैं। हमें यही निर्णय करना होगा कि हम कैसे हैं। क्या
हमें जो कुछ मिला, जो हमें प्रकृति ने दिया, क्योंकि हमने प्रकृति से सब कुछ पाया। यहाँ से प्रकृति का अर्थ अगर कर्म प्रकृति ले लें तो ज़्यादा उचित होगा कि कर्म प्रकृति के उदय में हम इस मनुष्य इत्यादि गति को प्राप्त करते हैं, और मनुष्य गति को जो हमने पा लिया है ये पुण्य के उदय में हमने पाया है। और पुण्य के उदय में हमने इस चीज़ को पा तो लिया, कुल भी हमने पुण्य के उदय में पा लिया, भगवान का जिनालय भी हमें पुण्य के उदय से मिल गया, हमें ये अधिकार भी मिल गया कि हम पूजन अभिषेक कर सकें, हम दान कर सकें, हम अच्छे कार्य कर सकें, ये अधिकार भी हमें प्राप्त हुआ। अधिकार प्राप्त होना और अधिकार का उपयोग करने में बड़ा अंतर है। हमें सब प्राप्त तो है, क्या हम इसका उपयोग करते हैं कि नहीं? हमें अधिकार प्राप्त है लेकिन हम अधिकार का उपयोग करते हैं कि इस बात पे हमारा जीवन डिपेंड करता है। अगर हमने अधिकार को प्राप्त करके उसका उपयोग नहीं किया तो प्रकृति का नियम है, पुनः वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते, हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब दिया गया था तब तुमने उसका उपयोग नहीं किया। बार बार प्रश्न करने पर आप लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जैसे कौन से कर्म का उदय है कि हम ये कार्य नहीं कर पा रहे, हम मुनि महाराज को दान नहीं कर पा रहे। आज ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हम पूजन अभिषेक नहीं कर पा रहे। ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हम पूज्य गुरुवर के दर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसा हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि आज हम अपने सगा संबंधियों से भी नहीं मिल पा रहे, उनके सुख दुख में भी शामिल नहीं हो पा रहे। तब आपको पता पड़ेगा कि पुण्य पाप क्या होता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिस समय हमें अधिकार दिया गया था, जिस समय हमें अधिकार मिला था अभिषेक पूजन करने का, शायद उस समय अपने इसका उपयोग नहीं किया। हमने उस समय बहाने बनाए, हमने बहाने बनाए कि मेरा तो आज नींद आ रही, मैं नहीं उठूंगा, कल जाऊंगा। हमने बहाने बनाए कि हमारा तो आज रिश्तेदार आए हैं, मैं तो नहीं मिल सकता। हमने उस समय बहाने बनाया कि आहार दान के लिए मुनि महाराज जब हमारे घर पे आए तो हमने आहार दान नहीं दिया। क्यों? कि नहीं, आज तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा व्यापार इतना तेज है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं महाराज जी को आहार दे पाऊँ। मेरे पास समय ही नहीं है, क्या करूँ। जाया हम लोग बहुत इस प्रदेश में रहे, दिल्ली में रहे, हरियाणा में रहे, इस यूपी के बेल्ट में रहे। पूज्य गुरुवर के आशीष से इस तरफ 5 साल होने को आ रहे हैं। 2017 के आसपास 4 से 5 साल होने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हमने जब आहार दान के लिए कोई प्रोत्साहित करता है तो पहले ही कंडीशन लग जाती कि नहीं, इतने महाराज है, इतने ही चौके लगाओ। इतने महाराज आहार दान के लिए को कहता है तो वो प्रेरणा देता है किसी को, कोई तो कहता है नहीं मेरे पास समय का है, मैं कहाँ से, मेरे पास समय नहीं निकाल पाऊंगा। और निकाल भी लेता है तो कंडीशन रखता है 3 दिन, तो 3 दिन ही है भैया, चौथे दिन मेरे पास नहीं है। और अगर उसके 3 दिन आहार ना हो, मान लो महाराज अपनी स्वतंत्रता से कहीं चले गए तो उसका चेहरा देखो कैसा हो जाता है। उसका चेहरा ऐसा सूझ जाता है जैसे वो बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा संकट आ गया हो। अरे तुमने आहार दान के लिए लगाया था, ये तो अपना पुण्य है, पाप है, नहीं आए महाराज। पुण्य की कमी मानो कि हमें मुनि महाराज नहीं मिले, लेकिन व्यक्ति उसको अपनी पुण्य की कमी नहीं मानकर किस पे, वहाँ के प्रधान पर चढ़ाई करता है, वहाँ की समाज पर। तुमने 5 चौके कैसे लगने दिए, 4 चौके कैसे लगने दिए तुमने, देखो आज महाराज हमारे घर नहीं आए इसीलिए मैं चौका नहीं लगा रहा था। मतलब एहसान और करता है वो। देखो इसीलिए प्रकृति ने आज ये दंड दिया कि तुमने उस समय जो अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, तुमने जो अधिकार को दुरुपयोग किया, इसलिए प्रकृति भी आज तुम्हें ऐसी दुविधा में डाल दिया कि अब ना तुम आहार दान नहीं कर पा रहे। तुम्हारे सामने मुनि महाराज है लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे घर से। क्यों? क्योंकि मना है, तुम्हें निकल नहीं सकते। महाराज बड़े गांव में, तुम दिल्ली में हो, निकल नहीं सकते तुम दिल्ली से। और दिल्ली से निकल भी आओ तो यहाँ प्रवेश नहीं है दरवाजे पे। हाँ, यहाँ हमारे मंत्री जी बैठे हैं सुभाष जी, उन्होंने कह दिया प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल ठीक है उनका कहना।
उनका कहना है कि मैं अपने गुरु की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता, मेरी सुरक्षा हो चाहे नहीं हो। तो बिल्कुल ये ठीक है, आज उन्होंने जो कर रहा है बहुत बड़ा काम है। तो आज प्रकृति ने दंड दिया। प्रकृति, तुम पूजा करना चाह रहे हो कि महाराज जी महावीर जयंती आ गई, निकल गई, अक्षय तृतीया निकल गई, अब श्रुत पंचमी आने वाली, हम पूजन अभिषेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाओगे? तो याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हें उठा उठा के घर से भेजा जा रहा था कि जाओ आज श्रुत पंचमी है, जाओ अक्षय तृतीया है। अब अक्षय तृतीया तो बहुत आती है, अब कहाँ तक जाएंगे? आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन शादियाँ बहुत होती है, उस दिन रात में, दूसरे दिन, पहले दिन, दूज के दिन खूब व्यापार करा, तो तृतीया को उठे ही नहीं। अब देखो, तो उस समय तो हमने बहाने बनाए, उस समय हमने जो बहाने बनाए, उस समय हमने जो मंदिरों को भुला दिया, मुनि महाराज को भी भुला दिया अक्षय तृतीया के दिन, उसका आज ये परिणाम निकला कि प्रकृति ने ऐसा दंड दिया। तो आज यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वही पुण्यात्मा कमा पाता है, जिसने ऐसे संकट में भी। अब देखो, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार ये सोचता हूँ कि इन लोगों ने कौन सा पुण्य किया होगा जो ऐसी घड़ी में भी आज गुरुजी के पास 30-40 चौके परिवार सहित गुरुजी के वहाँ नेमावर में रुके हुए हैं। मैं उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ कि देखो इनने कौन सा पुण्य किया। इन नेमावर में ऐसे महान गुरु को, तीर्थंकर स्वरूप आचार्य परमेष्ठी को आरदान ऐसी कंडीशन में कर रहे हैं, पूरा परिवार छोड़ के वहाँ बैठे हुए। और वहाँ पर तो कुछ तो ऐसी भी घटना घट गई, सुनने में आया कि वो अपने परिवार सहित यहाँ बैठे हुए और उनके परिवार में कोरोना से किसी की डेथ हो गई, तो भी उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जा रहे गुरुजी को छोड़ के, ठीक है हम जाके वहाँ क्या करेंगे। और उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसे भी मैंने देखे कि जिन्होंने ये कह दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कि हम पूज्य गुरुदेव को छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे लिए गुरु बड़े हैं। ठीक है, परिवार में हुई है घटना, इसका दुख तो है उन्हें भी, उन्हें इसका खेद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जाके कर सकते क्योंकि कोरोना में कोई किसी का कुछ कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी कोई संपत्ति खत्म हो गई हो या उन्होंने घर वाले की उपेक्षा भी नहीं की, लेकिन उन्होंने निर्णय सही लिया कि नहीं मैं वहाँ जाके कर क्या सकता हूँ, ना मुझे हाथ लगाने दिया जाएगा, न मैं उनके लिए कोई दवाई दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता, ना मैं नमकरमन सुनाने पास भी तो नहीं जा सकता, तो मैं कर क्या सकता हूँ। इसलिए मैं ऐसे महान गुरु को भी छोड़ दूँ और वहाँ भी तो ऐसा क्यों, ऐसे 50। तो इनका पुण्य की जब मैं सोचता हूँ तो मन में एक भाव आता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कमाया होगा, ऐसा पुण्य कमाया होगा इन लोगों ने कि कोई महान संकट आया होगा। जैसे महान संकट जैसे कोई आया था ना, जैसे हस्तिनापुर में अब 700 मुनि पे महान संकट आया, तो उस संकट की घड़ी में इन्होंने अपनी प्राण पर खेलकर मुनि महाराज जी की रक्षा की होगी। इन लोगों ने, कोई मुनि महाराज जैसे राम ने ले लिया था कि वन में मुझे हार मिलेगा तो वन में हार लूंगा ऐसा। और जब राम महापद्म, जब अपन पढ़ते हैं पद्म पुराण में कि जब पद्म मुनि महाराज ने जब वन में हार करने का निर्णय, और लोगों में से कौन जाए, हम तो नहीं जा रहे वन में, कौन मरने के लिए कौन जाएगा, वहाँ सिंह है, चीता है, कौन से कोई रिस्क कौन लेगा, क्योंकि घने जंगल है वहाँ, तो मुनि महाराज कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, फिर भी लोगों ने कुछ गए होंगे। ये वही पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने ऐसे कार्य किए होंगे, इसलिए आज ऐसे तीर्थंकर स्वरूप आचार्य को हार देने का उन्हें अवसर मिल रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही समझो। और नहीं तो अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा मान लो कि आज ये कर रहे हैं तो जरूर इनको ऐसा लाभ होगा आने वाले जीवन में, आने वाले जीवन में इनको ऐसे पुण्यात्मा लाभ होगा कि जब सारे लोग खड़े होंगे और जैसे राजा श्रेयांश ने पड़गान किया, ऐसे ये तीर्थंकर स्वरूप किसी जीव का पड़गान कर रहे होंगे। बिल्कुल ये कंडीशन है। क्योंकि मैंने देखा पिछले साल लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसा भी मुझे सुनने में आया कि कुछ निकट समाज ऐसी भी निकली कि साधु के लिए उन्होंने कह दिया कि महाराज हम व्यवस्था नहीं बना सकते, हम आपका चतुर्मास नहीं करा सकते। कुछ ऐसे भी निकले कि हम आरदान नहीं कर पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि नहीं, लॉकडाउन, उनके मन में ये भय बैठ गया कि नहीं गुरु का चतुर्मास किया, कहीं फैल गया, कोरोना कर गया, तो देखो उन्होंने इस कारण से नहीं करा। तो जिन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया,
जिन्होंने अपने अधिकार को समझा और अधिकार के समझने में अपने प्राणों को संकट में डाल के भी देवसास गुरु की रक्षा किए, वही आगे ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य कमाते। पुण्यानुबंधी पुण्य कमाना इसी को ही कहते कि पुण्य से हमें ऐसे देवसास गुरु प्राप्त हुए, पुण्य से हमें सब कुछ वैभव प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ, देने की योग्यता प्राप्त हुई। और जब ऐसी कंडीशन आई तब हमने देवसास गुरु की सेवा की। आज कितने लोग के पास, सबके पास है सब, लेकिन हर व्यक्ति पहले अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, और लगना भी चाहिए, मना नहीं है। लेकिन जब अपने गुरु की बात आए, जब अपने श्रवण संस्कृति की रक्षा की बात आए, साधु के चर्या की बात आए, तब हमें निर्णय लेना पड़ता है। और समय जो निर्णय ले लेते हैं, जो लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि नहीं इस समय तो हम करेंगे, हम अपने गुरु के, मैंने कहा था ना कि नमोकार मंत्र के लिए, नमोकार मंत्र तुम्हारी जान बचाएगा नहीं, नमोकार मंत्र के लिए तो जान देना पड़ेगी। तुम्हें नमोकार मंत्र जान बचाता है सब, वो मत करो। नमोकार मंत्र के लिए तो जान देने के लिए तैयार रहो। जैसे बाद में कंडीशन अलग कि तुम जान दे, तुम्हारी जान नहीं जाती और उसके बाद तुम्हें क्या प्राप्त होता है। जैसे अंजन चोर, वो सेठ जी नमोकार मंत्र के लिए जान देने को तैयार नहीं हो रहे, ऊपर रहे, चढ़ रहे, उतर रहे, चढ़ रहे। अंजन चोर कहता लाओ मैं जान दूंगा, मैं प्राण दूंगा, ये नीचे ठीक है, ये गड़े हैं। और एक ही बार से उन्होंने तिग्गी काट दी और वो छीके के साथ जब गिरने लगे तो आकाशगामिनी विद्या ने उन्हें झेल लिया। तो पहले प्राण देने की बात होती है, बाद में प्राप्ति की बात होती है कि प्राप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी तो धुक धुक लगी हुई है, क्या मालूम प्राण ना चले जाए, क्या मालूम। तो ये हमारे अधिकार। तो पहले कंडीशन पुण्यानुबंधी पुण्य की है कि प्रकृति के जो दिए हुए कार्य की उपयोग कर लेता है, अधिकार का उपयोग कर लेता है, जीवन में प्रकृति उसे हमेशा ऐसा साथ देती है, हमेशा उसके साथ वो व्यवहार करती है जिससे कि आने वाले समय में जब जब उसे ऐसे कार्यों की आवश्यकता के लिए, अच्छे शरीर की, अच्छे वैभव की, अच्छे क्षेत्र की, अच्छे काल की, अच्छे द्रव्य की आवश्यकता होती है और प्रकृति उसे जुटा देती है अपने आप। परमकार प्रकृति किसी को नहीं मिला। देखो राजा श्रेयांश जब श्रीमती का जीव था, वज्रजंग की पर्याय में आदिनाथ भगवान वज्रजंग की पर्याय में और उनकी पत्नी श्रीमती की पर्याय में था। उन्होंने उस समय वन को किसके लिए गए थे? देखो अब दोनों वन में घूमने के लिए गए थे। चक्रवर्ती अपने वैभवों के साथ वन में घूमने के लिए गया था, लेकिन उसने अपने भोगों को, सुख सुविधाओं को छोड़ के पहले किसको देखा? दो चरण दीदारी मुनि महाराज की नवदा भक्ति की। भोगों के लिए नहीं की है नहीं। और आज अगर सही बताओ, इसीलिए तो कहना हूं, सही बता दो, अगर तुम्हारे घर में ऐसे हो और ऐसा कोई कार्य चल रहा हो अड़ोस पड़ोस में, तो तुम क्या कहते हो? अभी तो शादी है पड़ोस में, थोड़ा सा अभी मैं नहीं लगा सकता क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी में जो अपने मित्र के यहाँ जाना है। तो पहले जो अपने भोगों को छोड़ के पहले धर्म कार्य में लग जाए, महत्व उसको दे दे, ऐसे लोगों के जीवन में ही पुण्यानुबंधी पुण्य आता है। और वह श्रीमती के जीव ने जो वो कार्य किया, उसका ये सुखद परिणाम था कि हस्तिनापुर में सारे लोग खड़े पड़े, किसी के यहाँ नहीं जा रहे आदिनाथ भगवान। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य नहीं है, उन्हें भगवान अवसर ही नहीं मिल रहा। कहाँ कहाँ नहीं गए। ऐसा मानते हैं कि चूंकि वो 63 रिद्धि के धारी हो जाते हैं तो अंतर रूप में कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे वो। एक बार महाराज जी कह रहे थे कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी यार नहीं मिला उन्हें, तो क्यों कोई जानते ही नहीं था विधि। और किसको मिला? तो सीधा वो अयोध्या से भगवान अयोध्या भी गए। फिर बाद में जो हस्तिनापुर आए तो राजा श्रेयांश एकमात्र, सोम को भी नहीं आया सपना, किसको आया? राजा श्रेयांश एकमात्र उसे अवसर मिला, क्योंकि वो पुण्य कहाँ उदय में आया। इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। इसको कहते हैं प्रकृति का निर्णय, प्रकृति का न्याय। प्रकृति जब न्याय करती है तो पूर्ण रूप से करती है। तो आज जो चर्चा आपसे करी मैंने, पुण्यानुबंधी पुण्य की चर्चा आपसे करी कि अपने जीवन में आप तय करना कि हमने पुण्य के उदय में जो कुछ पाया, क्या हमने उसे पुण्य में लगाया? जीवन का कार्य हमने उपयोग
हमने ये शरीर पुण्य से पाया, क्या ऐसे हमने पुण्य में लगाया? क्या हमने ये कुल पाया, जैन कुल पुण्य से पाया, जैन कुल का हमने अधिकार का उपयोग किया? हमने जो ये वैभव पाया तो क्या हमने इसको पुण्य से पाया, हमने पुण्य में खर्च किया कि पापों में खर्च किया? हमने ये मंदिर जिनालय पुण्य से पाए तो इन जिनालयों की हमने सेवा की कि नहीं की? तो अगर नहीं की तो समझना हमने पुण्य से पाया लेकिन इन पाप में सब खो दिया। और अगर हमने इनकी सेवा की तो समझना पुण्य से हमने पुण्य का अर्जन कर लिया। तो आज एक चर्चा आपसे की पुण्यानुबंधी पुण्य की, कि जब हमारे जीवन में ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य आपके सामने आएगा तब हमें पता पड़ेगा कि हमने अधिकार का उपयोग किया। प्रकृति का उपयोग करो, तुम्हें जो अधिकार मिला है इस अधिकार का उपयोग करो। इस समय अगर तुम्हें कोई साधु परमेष्ठी की वैयावृत्ति का अवसर मिले तो वैयावृत्ति का अवसर लो। इस समय अगर जिनालय में तुम्हारा नाम आ जाए कि आज तुम्हें अभिषेक का अवसर मिला है तो सुरक्षित ढंग से जाके अभिषेक करो। और सौभाग्यवान हो, मना मत करो कि ये मैं नहीं जाता एक दिन के लिए, नहीं, ये भी अवसर है, ये अधिकार मान के करो। सुरक्षित ढंग से जाओ, अभिषेक करके आओ भगवान का। चाहे क्योंकि अब मंदिर में होता है ना कभी कभी कि एक दिन के लिए भाई तुम्हें जाना है, एक दिन के लिए तुम्हें जाना है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। तो वो दिन ऐसा मना लो कि पूरे साल भर का पुण्य कमा सको, ऐसा मना लो कि नहीं आज भगवान बहुत भाग्य से मैं आ पाया हूँ तुम्हारे चरणों। तो अधिकार का उपयोग करो। तो पुण्यानुबंध की चर्चा इसीलिए मैंने आज आपसे की कि एक तो अपने अधिकार को समझो, अपने पुण्य को समझो, और इस संसार दशा में जो 4 प्रकार के जीव की चर्चा आगे करूँगा। आज तो पहले इतनी चर्चा करूँगा कि आप पुण्यानुबंधी को पुण्य समझना। संसारी जीव में ये 4 प्रकार होते हैं। एक प्रकार आपको आज बताने का संक्षेप में प्रसाद किया, ये तो बहुत विस्तार हो सकता है इसमें, फिर भी चूँकि समय इतना ही है अपने को, क्योंकि तुम्हारे पास भी इतना ही समय है, मेरे पास भी इतना ही समय है, तो अपने पास इतना ही समय है, इसका उपयोग करो। पुण्यानुबंधी पुण्य को समझना और अपने पुण्य की अनुमोदना करना। कल चर्चा करेंगे कि अपन पुण्य से पाप में कैसे बदल देते हैं, अपना अधिकार का हम दुरुपयोग कैसे कर लेते हैं। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।